हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका राधे कृष्णा दीवानी चैनल पर। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 10 दिन तक ही गणेश उत्सव को क्यों मनाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गणेश उत्सव की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और सभी भक्तजन गणेश जी को अपने अपने घरों में लाने के लिए उत्साहित हैं। और क्या आपको ये मालूम है कि इस उत्सव को 10 दिन तक ही क्यों मनाया जाता है? इसके साथ ही आपको इस बात की भी जानकारी देने जा रही हूँ कि भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को घर में स्थापित कितने दिन तक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस पर्व को 10 दिन तक ही मनाने की परंपरा कैसे शुरू हुई। अगर बात करें इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा की, तो भगवान श्री गणेश जी और श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई महाभारत की कहानी में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। इसके अनुसार वेद व्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी को महाभारत की कथा को लिपिबद्ध करने के लिए कहा, जिस पर श्री गणेश जी ने कहा कि मैं अपनी कलम से जब लिखना प्रारंभ करूँगा तो बीच में कहीं भी नहीं रुकूंगा, और यदि कलम रुक गई तो लिखना छोड़ दूंगा। वेद व्यास जी द्वारा उनकी बात मानकर निरंतर 10 दिनों तक इस कथा का वाचन किया और श्री भगवान गणेश जी एक ही मुद्रा में बैठकर महाभारत को लिपिबद्ध करते रहे। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी ने महाभारत को लिखना शुरू किया और 10 दिनों के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। इसी वजह से इस उत्सव को 10 दिनों तक मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम इतिहासकारों की माने तो भारत में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व हजारों सालों से मनाया जा रहा है। चलिए इतिहास में पीछे जाकर देखते हैं कि कैसे इस पर्व को 10 दिनों तक मनाने की परंपरा का आरंभ हुआ। विद्वानों का मानना है कि जब भारत में पेशवाओं का शासन था, उस समय इस पर्व को भव्य रूप से मनाया जाने लगा। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने पेशवाओं के राज्य पर अधिकार कर लिया। इस कारण गणेश उत्सव की भव्यता में कमी आने लगी, लेकिन ये परंपरा बनी रही। लोग इस बात से नाखुश थे और उनमें इस वजह से असंतोष बढ़ने लगा। लोकमान्य तिलक जी के मन में इस उत्सव को पुनर्जीवित करने का विचार आया, क्योंकि वह लोगों को संगठित करने का सबसे अच्छा तरीका था। लोकमान्य तिलक ने विचार किया कि श्री गणेश जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो समाज के सभी स्तरों में पूजनीय हैं। गणेश उत्सव एक धार्मिक उत्सव होने के कारण अंग्रेज शासक भी इसमें दाखिल नहीं दे सकेंगे। इसी विचार के साथ लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की। इस प्रकार गणेश उत्सव ने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा इस पर्व को 10 दिनों तक मनाने का विचार भी लोकमान्य तिलक जी का ही था। इस संबंध में उन्होंने पुणे में एक सभा आयोजित की। इस सभा में यह तय किया गया कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से भाद्रपद अनंत चतुर्दशी तक गणेश उत्सव मनाया जाएगा। 10 दिनों के इस उत्सव में हिंदुओं को एकजुट करने व देश को आज़ाद करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर भी विचार किया जाता था। तो इस प्रकार इस पर्व को 10 दिनों तक मनाने की परंपरा शुरू हो गई और आज भी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए धूमधाम से पूरे देश में गणेश उत्सव मनाया जाता है। आशा करती हूँ आपको यह छोटी सी पौराणिक कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए, और जो मेरे फ्रेंड चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।